कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। आप पेशाब से डुबकी लगवाएंगे, अभी भी यादव समाज को समझना पड़ेगा। आप समझ जाओ, नहीं तो आपको पेशाब के अंदर डुबकी लगवा देंगे ये लोग। तुम बाल काट दोगे, नाक रगड़वा दोगे, तुम जो मर्जी वही दिल करोगे। तुम दलितों के साथ जो मर्जी दिल करोगे वही करोगे, यादव के साथ जो मर्जी दिल करेगा तो वही करोगे। ऐसा नहीं चलने वाले। अब तुम्हारी राजनीति नहीं है। हिंदू राष्ट्र की जो झंडा उठा के घूम रहे हैं ना, उनको समझना चाहिए। हम जैसे तो समझ के हैं, हम जैसे समझ। ये अमृत काल नहीं है, ये जहरीली काल है। ये जो है ये अमृत काल नहीं है। किसने बोला ये अमृत काल है? किसने बोला अमृत काल है? ये अमृत काल कहते हैं जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार की बात कहते हैं, जिसमें महिलाओं को नंगा करके घुमाने की बात कहते हैं। आप बताइए ये अमृत काल है? ये तो ऐसा है, पहले तो दलितों को मूछे रखने से मारते हैं, ये लोग दलितों को घास खिलाते हैं, ये लोग दलितों को गंदा पानी पिलाते हैं। आप तो हद हो गए कि जो ओबीसी समाज, खास करके यादव ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी समाज को ये लोगों ने मूत्र के द्वारा ये लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया। अगर अभी भी ये लोग नहीं समझेंगे तो ये लोग डुबकी लगवा देंगे। के रहिए, रेणु तिवारी के बारे में बोल रही, कहीं आपका भी शुद्धिकरण करवा। मेरी बात सुनिए, हाँ। जो करना है कर लेंगे। मैं आपकी सबकी सामने बोल रही हूँ, जो करना है कर ले। क्या कॉपीराइट है तुम्हें? तुम महिलाओं के लिए कैसे बोल रहे हो? मैं भी महिला हूँ और नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, ठीक है? हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, किसी से नहीं डरते। अगर हम सही है तो हमें जो करना है कर ले। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ था ना, कितना रेणु तिवारी निकल के आए थे बताओ? तब कितना रेणु तिवारी आके बोलने लग गए थे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? कितना रेणु तिवारी आए थे? आज तुम एक महिला के कितना यूपी के अंदर जो रहती है, यूपी के अंदर आए दिन बलात्कार होता है, कब रेणु तिवारी निकल के आए बताइए? आज सब क्या गाजर मूली है क्या? कोई भी खरीदेगा, कोई महिला को नंगा करके घुमा देगा? ये कहाँ से आ गई? आज मध्य प्रदेश के अंदर जो महिला को थोक के हिसाब से बेचते हैं, जब महिला को साथ इस तरीके के एक खरीदते हैं, बेचने वाले आ जाते हैं, तब ये रेणु तिवारी कहाँ रहती है बताइए ना? आज महिलाओं के साथ जब मुंह पे एसिड डाल दिया जाता है तो रेणु तिवारी कहाँ रहते हैं? जब महिला को बलात्कार करके उनको मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, रेणु तिवारी कहाँ रहते हैं? हाथरस साल में रेणु तिवारी कहाँ थी? तुम किस अधिकार से और किस उस पे तुमने रख के इस तरीके के बयान दिया कि महिलाओं को नंगा करके घुमाए? इस देश के अंदर क्या मणिपुर फिर से करना है इनको? क्या देश की कोने कोने पे जाके क्या मणिपुर को फिर से बनाना है? जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ किस तरीके की बर्ताव हुआ पूरा देश ने देखा, देश दुनिया ने देखा। क्या वही चीज ये फिर से चाहते हैं कि इस बार जो है यादव समाज को आप टारगेट कर रहे हो? क्या यादव की महिला क्या महिला नहीं है? क्या ब्राह्मणों की महिला क्या महिला नहीं है? देखिए, इस देश के अंदर महिला सिर्फ महिला होता है। महिला की ना तो जाति है ना तो कोई धर्म है। महिला बोलते सारी धर्म के लोग इस तरफ आते हैं और सारी धर्म के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो क्या नाम है इनकी, रेणु तिवारी, इनको खास करके जो है इस बात के लिए इनको नाक रगड़वाना चाहिए। इनको नाक रगड़वा के इनको माफी मंगवाना चाहिए। खास करके जिस समाज के लिए इन्होंने बोला है वो समाज जोर शोर से बोलना चाहिए कि नाक रगड़ो और माफी मांगो। एफआईआर तो हो चुकी है रेणु तिवारी पे, अब क्या चाहिए? देखिए, एफआईआर हो रहे हैं ना, एफआईआर हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करिए और पुलिस ने जो पनिशमेंट दे उसमें हम एग्री है। लेकिन जिस समाज के लिए उन्होंने ऐसे बोला है उस समाज के लिए इनको खुद माफी मांगना चाहिए। आप बताइए, महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होता है, तब ये रेणु तिवारी कहाँ रहते हैं? जब महिलाओं को बलात्कार करके छोड़ दिया जाता है तब ये रेणु तिवारी कहाँ रहते हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जब महिलाओं के साथ गलत काम होता है, जो दहेज के मामले महिलाओं को जला दिया जाते हैं, जब हस्बैंड डेली दिन रात जब महिलाओं को मारते तब ये कहाँ रहती है? जब ये कूद के आके जो बोल दी कि एक कथावाचक के पीछे जब पूरा महिलाओं ने कुछ करा, क्या महिलाओं का कथा सुनाने गए थे? क्या महिलाओं ने इनको कुछ गलत बोला? क्या महिलाओं ने इनको कुछ इस तरीके के शब्द बोला या इनके घर में कुछ हमला कर दिया जिसकी वजह से महिलाओं को टारगेट कर रहे? क्यों कर रहे? कह रहे यादव कैसे कर सकता है कथा? ब्राह्मण। अरे मेरी बात सुनो, मैंने यही बोला है, पहले ही बोला और आज भी बोल रही हूँ, कोई ब्राह्मण से उतर के नहीं आए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ब्राह्मणों के मुंह से कोई आग नहीं निकलते, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि ब्राह्मणों के 4 पैर और 5 पैर होते नहीं है। इनका भी दिमाग, जो सर है 2 नहीं होते, नाक 4 लेके ये लोग घूम नहीं रहे, आंखें पास लेके ये लोग घूम नहीं रहे और होठ 4 लेके ये लोग घूम नहीं रहे। उनका भी 2 कान होते हैं। रूप है इस धरती पे, अगर कोई भगवान है, पैदा हुए हैं वो ब्राह्मण। आप लोग मानते होंगे, हम नहीं मानते। ग्रंथ में हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान हमें पूरा अधिकार देते हैं कि आप पूरी तरीके से जो है संविधान को फॉलो करें, संविधान के अकॉर्डिंग आप चलिए। भगवान को मानने वाले आप लोग, जो कृष्ण भगवान, यादव समाज जो है खास करके कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं और यादव का वंशज बताए, कृष्ण का वंशज बताया जाता है। आप बताइए, आप राम को भी आप ले लोगे, आप कृष्ण को भी ले लोगे, आप शिव जी को भी ले लोगे, आप सबको ले लोगे। पहली बात तो देखिए, उन्होंने जो बयान दिया बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, उन्होंने
ये बोला है कि AI जनरेटेड है। आप बताइए कि आप पहले गलत बोल दोगे और उसके बाद आप AI का बदनाम कर दोगे, तो उनको पहले तो जुबान पे लगाम नहीं, ना अकल इसका ठिकाने पे है। एक महिला है, महिलाओं को ना तो शब्द का किस तरीके से बोलना है, इनको उसका कोई लगाम नहीं है। इनको ये नहीं पता कि इस समाज के अंदर पहले तो तुमने एक समाज के एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति को तुमने बाल काट दिया, उनको जितना तुमने बेइज्जती कर सकते हो इतना बेइज्जती करवा दिया। और आए जब महिला के ऊपर, तो महिला पे जब बात आएंगे तो हम जैसे महिला भी बाहर आएंगे। तो आप महिला को कैसे बोल सकते हो कि नंगा करके घुमाए? ये तुम्हारी कौन सी अधिकार तुम्हें दे दिया? तुम्हें कौन सा अधिकार मिल चुके हो? वही तो कह रही हूँ, धमकी नहीं चलेगा भाई। तुम किसको धमकी देने आए हो? उनका कॉपीराइट है, उनको पूरी तरीके से जो है इनको कॉपीराइट मिला हुआ है कि ब्राह्मण से उतर के आए थे और ये लोग बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ इन्होंने, ठीक है। इनकी दिमाग पूरी तरीके से जो है, पूरा ब्राह्मण समाज के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ब्राह्मण जो है ब्राह्मणवाद के लिए मैं कह रही हूँ। और ये रेणु तिवारी को खास करके अकल ठिकाने लगाना और दिमाग ठिकाने लगा के दोबारा बयान देना कभी ऐसे। लेकिन मेरी जैसे तमाम महिलाओं को बाहर आना चाहिए और इस मुद्दे पे जोर शोर से बोलना चाहिए। मैं तो बोल ही रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ। आप बताइए, मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, वो दर्द जो मैं समझ पाऊंगी ना, ये जो रेणु तिवारी ये नहीं समझ पाएगी। मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मेरी एक बहन के साथ, मेरी बहन के साथ इन्होंने किस तरीके से घुमाया। वहाँ पर किसकी सरकार है बताइए? और वहाँ पर मेरी बात सुनिए, और यूपी के अंदर किसकी सरकार है? और उस सरकार के अंदर इस तरीके के जब हालत होते हैं तो आप खुद समझे कि एक महिलाओं के साथ इन्होंने बदतमीजी करे। और महिलाओं के लिए, पूरी महिलाओं के लिए इन्होंने बोला, सिर्फ महिलाओं को छेड़ रहे थे, कह रहे थे खाना खाइए हमें। अरे मेरी बात सुनिए, अगर छेड़ा है, अगर छेड़ा थे ना, अगर छेड़ा है तो पुलिस कहाँ थे? पुलिस को नहीं बुला सकते थे? उस वीडियो जो वायरल हुआ था वहां पर तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर हाथ पकड़ा है, उनको छेड़ा है, तो पुलिस कहाँ थे? पुलिस को बुलाते ना। जून में से एक वीडियो तो आपने सबने देखा कि जो है नाक रगड़वाई, पेशाब शुद्धिकरण। अब क्या आप ये चाहती हैं कि जितने लोग उस वीडियो में शामिल थे सबका शुद्धिकरण इसी प्रकार से किया जाए? कौन सी वीडियो में शामिल? देखिए, अपराध के बदला अपराध नहीं होते, ठीक है। कि अपराध उन्होंने किया तो उसका बदला अपराध से नहीं होता। ये देश का संविधान से चलते हैं और इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है और इस देश के अंदर जो है बाबा साहब आम्बेडकर का जो है संविधान लागू है और हम उनको मानते हैं। तो इसीलिए अपराध का बदला अपराध नहीं होते। क्या रेणु तिवारी को नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए? नाक रगड़े ना रगड़े, लेकिन हाथ जोड़ करके उनको माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। उन तमाम महिलाओं जो जिस समाज के लिए इन्होंने बोला और पूरा देश की महिलाओं के लिए इनको जो है ना हाथ जोड़ के इनको माफी मांगना चाहिए। जो कथावाचक हैं वो यादव नहीं, वो नाम बदल कर, जाति बदल कर दीक्षित बनकर आए थे, ब्राह्मण बनकर आए थे वो कथावाचक। आपने देखा है जाके? आधार कार्ड निकला उनके पास। आपने देखा है क्या जाके? आजकल टेक्नोलॉजी के टाइमिंग में कितना कुछ बदल सकता है। अगर उन्होंने नाम बदला है, अगर उन्होंने आधार कार्ड 2 बनाया है, मेरी बात सुनिए, अगर बदला है तो पनिशमेंट देने का जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? आपकी है? आपकी है जिम्मेदारी? या बताइए आपकी है? किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस पनिशमेंट देगा या खुद ही पनिशमेंट देने लग जाओगे? आप खुद ही उनको मारने लग जाओगे, नाक रगड़वा दोगे। आपने उनका पैर छुआ तो उनके मूत्र से इनका धुलाई करवा दिया। आप बताइए, अगर महिला की किसी ने पैर छुआ है तो क्या गलत हो? महिला ने अगर उनका पैर छुआ है तो क्या गलत हो गया? आगे जीवन जीने के लिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। कोई शुद्धिकरण नहीं है। आपको शुद्धिकरण करवाना है या आपको जाके पेशाब में डुबकी लगवाना है? बताइए, क्या लगवाना है क्या आपको? इसीलिए मैं बता रही हूँ ज्योति, आप भी समझ जाइए कि हाँ, महिलाओं के लिए आवाज। ये यादव है ना, ये डुबकी लगने वाला है इनका भी। ये सुधर जा, नहीं तो डुबकी लग जाएंगे तुम्हारी भी। उन्होंने क्या कहा? शुद्धिकरण की आवश्यकता थी, फाइन भी लिया गया जैसे कोर्ट में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से। मेरी बात सुनिए, पहले ये गौमूत्र की बात करते थे, अब ये महिला के मूत्र की बात करते हैं। ये क्या इनके गंगा जल? चले गंगा जल का हम मानते हैं, हमारे देश के अंदर नदी को पूछते हैं, बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़े हुए हैं। हम भी जहाँ से आते हैं हमारे पास भी कोपिली नदी है, तो हम उनका भी हम वो करके प्रे करते हैं। मैं उसका किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रही, लेकिन किसी का मूत्र, किसी का शुद्धिकरण हो सकता है। देश को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इनका मूत्र, गौमूत्र, ये गौमूत्र में रहना चाहिए। ये कहाँ से आ गए? आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि देश के अंदर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात होना चाहिए, इनमें बात नहीं करते। अब यादव समाज के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने बात करी है, इनको पूरी तरीके से पनिशमेंट होना चाहिए। और योगी राज में खास करके आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहाँ पर तिवारी ने आपका भी शुद्धिकरण कर दिया मूत्र से, तब क्या करेंगे? इनकी बस की बात नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। और इनको पूछ लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में आप मार के देख लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर महिलाओं को किस स्थान पे रखते
रखते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब महिला पैदा होते हैं ना तो ढोल नगाड़े बजते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, मैं जहाँ से आती हूँ ना, वहाँ पर हम लोग जो है इस देश के लिए मर मिटने के लिए भी हम लोग कुर्बान होते हैं। और ये रेणु तिवारी हमें क्या उसमें डुबकी लगवाएंगे, इसकी बस की बात नहीं है। मैं खुलेआम चैलेंज करती हूँ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और आपकी गोमूत्र, आपकी महिला मूत्र से हम डरने वाले नहीं हैं।